पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे अमर नाइक के अपराध की दुनिया अश्विन और उसकी पत्नी नीता को भी अपनी जद में ले लेती है। पहले डी कंपनी का एयरपोर्ट से घर जाते समय अश्विन पर हमला और फिर गवली गैंग का नीता नाइक के पिता को मौत के घाट उतारना। इस सब के बाद नीता अश्विन को सीधे तौर पर गैंग को ज्वाइन करने को कहती है और इसके बाद अश्विन और उसकी पत्नी नीता दोनों के अंदर काफ़ी गुस्सा था और वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अमर से बात करते हैं। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीता नाइक की बची कहानी को लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब अश्विन नीता के कहने पर गैंग में शामिल भी हो जाता है और अमर नाइक से अपने ससुर की हत्या का बदला लेने को लेकर बात करता है। अश्विन अमर से कहता है कि उसने गवली गैंग के लोगों को टारगेट करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब क्योंकि अश्विन इस धंधे में नया था तो उसे अंदाजा नहीं था कि गवली गैंग पर हाथ डालना इतना भी आसान नहीं है। इस पर अमर अश्विन को शांत रहने को कहता है और इसके पीछे अमर की कई वजह भी थी। वो नहीं चाहता था कि कोई भी केस उसके भाई पर दर्ज हो। अमर नहीं चाहता था कि उसका भाई उसी रास्ते पर चले जिस पर वह चल रहा है। इस पर अश्विन ने अमर से वादा किया कि वह हमले वाली जगह पर नहीं जाएगा। अब काफ़ी मनाने के बाद अमर अश्विन की बात मान जाता है और उसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की सहमति दे देता है। वहीं हरिलाल जेठवा की हत्या के मामले में तान्या कोली को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे अमरावती जेल में डाल देती है। पुलिस तान्या कोली को अदालत में सुनवाई के लिए लेकर आती थी और उसी दिन ट्रेन से वापस अमरावती जेल लेकर जाती थी। अब ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इससे पहले वहाँ कई केस ऐसे हो चुके थे जिसमें दूसरी गैंग अपने दुश्मनों को सुनवाई के समय लाते हुए मार दिया करते थे। अब अमीरजादा और बड़ा राजन को जब कोर्ट में मार दिया गया तो पुलिस ने कोर्ट के अंदर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि अब ऐसा करने वालों को कई बार सोचना पड़ता था। यानी अब अश्विन गैंग के लिए तान्या कोली को मारना आसान काम नहीं था। अब यहाँ अश्विन अपना दिमाग दौड़ाता है और फिर प्लान बना कि वो तान्या को पुलिस सुरक्षा के बीच ट्रेन में ही निशाना बनाएगा, उस समय जब वो अमरावती जा रहा होगा। अब 17 सितंबर 1993 तान्या कोली को मुंबई सेशन कोर्ट लाया जाता है। उसके साथ सब इंस्पेक्टर दिलीप मेरापुरे, कांस्टेबल मनकर और हेड कांस्टेबल फटकर थे। कोर्ट पेशी के बाद पुलिस उसे वापस उसकी ट्रेन में लेकर जाती है। तान्या को लगेज कंपार्टमेंट की खिड़की से हथकड़ी लगाकर बैठा रखा था। जब ट्रेन रात के 9 बजे कल्याण स्टेशन पर पहुंची तो नायक गैंग के शूटर्स ने तान्या कोली पर हमला बोल दिया। तान्या कोली पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। वहीं तान्या कोली के हाथ खिड़की से बंधे थे तो वो उनके सामने बेबस नजर आया और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। इस हत्याकांड में तान्या कोली की मौत हो जाती है। शूटर अपना काम करके वहां से फरार हो जाते हैं। इस सब के बाद गवली गैंग और नायक गैंग में खूनी जंग चालू हो गई थी। गवली गैंग ने भी तान्या का बदला लेने के लिए कोर्ट में अश्विन पर हमला कराया, जिसमें वो तो बच गया लेकिन उसे ताउम्र व्हील चेयर पर बैठना पड़ गया। अश्विनी पर कैसे हमला हुआ और तान्या कोली के साथ क्या क्या हुआ, ये सभी स्टोरी हमने पहले ही कवर कर रखी है और ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अश्विनी और तान्या कोली की दोनों की वीडियो देख सकते हैं। अब कहते हैं कि इसके बाद नीता नायक और अमर नायक की पत्नी अंजलि नायक दोनों ने चुनाव लड़ा था, मगर जीत सिर्फ नीता को मिली। अंजलि चुनाव में हार जाती है। अब नीता स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ईमानदार थी, तो इसको देखकर शिवसेना पार्टी नीता से बेहद खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अश्विन को खबर मिली कि नीता का उसी के बॉडीगार्ड के साथ अफेयर चल रहा है। अब उसका नाम था लक्ष्मण जीवन। लक्ष्मण क्राइम ब्रांच स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड का कमांडो कांस्टेबल था। कहते हैं कि लक्ष्मण ने पुलिस फोर्स से 1994 में रिजाइन दे दिया था और चीफ मिनिस्टर नारायण राणे का प्राइवेट बॉडीगार्ड बन चुका था। काम को लेकर नीता चीफ मिनिस्टर राणे से मिलती रहती थी और वहीं नीता की मुलाकात लक्ष्मण से हुई। दोनों ने एक साथ समय बिताना शुरू कर दिया। अब नीता जो अकेलापन महसूस करती थी मानो अब वो दूर हो गया। अब अश्विन को नीता के भाई हितेश जेठवा ने जब ये बात बताई तो इससे अश्विन पूरी तरह से टूट गया। अश्विन ने नीता को चेतावनी भी दी, मगर अब ये खबर फैलने लगी कि जब सन 2000 में नीता और उसके बच्चे अश्विन से मिलने आए तो अश्विन ने नीता से कहा कि वह उसकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में ना मिलाए।
लेकिन नीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और नीता का लक्ष्मण से मिलना जारी रहा। तभी एक दिन अश्विन की बेटी अश्विन से मिलने आई तो अश्विन ने अपनी बेटी को समझाया कि वह अपनी माँ को कहे कि वो अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। ऐसा कहने के अलावा, क्योंकि अश्विन कुछ कर भी नहीं सकता था, व्हील चेयर पर था और जेल में भी था, तो कहते हैं कि नीता ने अश्विन से जेल में मिलने आना भी बंद कर दिया और तो और पैसे जो उसकी मदद के लिए पहुंचते थे उस सेवा को भी अब पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इतना सब होने के बाद अश्विन ने नीता को जेल से एक गुस्से में लेटर भेजा, लेकिन नीता ने उसे इग्नोर कर दिया। अब अश्विन से मिलने उसके पिता, बहन अलका और बहन का पति सुरेश जेल में मिलने आते रहे, लेकिन नीता के पास अश्विन से मिलने का समय नहीं था। अश्विन नीता से बात करना चाहता था। अश्विन ने यह भी मैसेज पहुंचाया कि वह तिहाड़ जेल में कपड़े बांटे, मगर नीता ने साफ कह दिया कि इन कामों के लिए उसके पास ना तो पैसा है और ना समय। अब तिहाड़ जेल में अश्विन की एक तरह से बेइज्जती हो गई थी। अश्विन ने नीता को यह मैसेज भी पहुंचाया कि वह दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच दे ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके, मगर नीता कहती है कि वह अश्विन को कोई पैसा नहीं देगी। ये वो समय था जब नीता को घमंड आ गया था, क्योंकि एक तरफ तो वो नामी डॉन की बीवी थी और दूसरी तरफ वो शिवसेना की जीती हुई कैंडिडेट भी। तो नीता को सत्ता का घमंड हो जाता है। उसे लगने लगा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अब अश्विन की धमकियों से डरने वाली नहीं थी। उसको बड़े बड़े नेताओं और बॉडीगार्ड की सपोर्ट थी। तभी नवंबर 2000 को नीता नागपुर से शिवसेना की रैली से लौटकर आ रही थी और जैसे ही वह फ्लैट की दूसरी मंजिल पर पहुंची तो उसने एक आदमी को देखा जो नीता को घूर रहा था, मगर नीता ने उसको देखकर अनदेखा कर दिया और वह सीढ़ियां चढ़ती चली गई। फिर अचानक नीता ने अपने गिरोह के 2 आदमियों को देखा। इससे पहले नीता कुछ समझ पाती, पहले आदमी ने उसके सिर में गोली मार दी। नीता को चीखने तक का मौका नहीं दिया गया। ट्रिगर दबाने वाला शख्स सुनील यादव नाम का व्यक्ति था। कहते हैं नीता को गोली मारने के बाद वहां खड़ा सुनील नीता के पास जाकर बोला कि वाहिनी मला माफ़ कर, यानी कि भाभी मुझे माफ़ कर दो। जो 2 और शूटर थे उनका नाम था संतोष भालेकर और मनोज पगारकर। नीता को एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्याकांड के आरोप अश्विन पर भी लगे, लेकिन बाद में अश्विन को इस केस में बरी कर दिया गया। तो ये थी अश्विन की पत्नी नीता नाइक की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।